Hello everybody, I'm Neha Karekanabar, your manifestation coach. Welcome to my channel नेहा करेकानाबार. एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत 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 सेंसिटिव है. जी हाँ, दिस इज अबाउट ईविल आई या नजर लगना. तो क्या होता है ईविल आई और क्या होता है नजर लगना, आइए समझते हैं. हाँ, हिंदू, उर्दू, पश्तो, बंगाली, कर्डिश, पर्शियन, पंजाबी और अदर लैंग्वेजेस में इसे नज़र कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है ईविल आई. सो क्या है ईविल आई, क्या है नज़र, आइए समझते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है नज़र लगने का या व्हाट एग्जैक्टली इज ईविल आई. हम सबको पता है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे आसपास एक ऑरा होता है. ठीक है, सम पीपल कैन इवन रीड योर ऑरा, सम कैन सी ऑरा. और ऑरा कैसे रीड करते हैं वो भी बहुत सिंपल टेक्निक है. यू नीडंट रियली गो टू एनी एक्सपर्ट, यू कैन ऑल्सो रीड पीपल्स ऑरा और आई विल डू अ वीडियो अराउंड इट. एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो पे तो आपने वीडियो में लाइक बटन तो ज़रूर हिट कर दिया है. और जो नए यूज़र्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब हम देखते हैं कि नज़र लगना जो कॉन्सेप्ट है ऑरा से कैसे रिलेटेड है. हमारे आसपास एक ऑरा होता है और ये ऑरा जो है, अगर सोचिए कि ऑरा एक इनविसरी है जो आपके पूरे बॉडी के आसपास है. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए. ओके, सो जब भी आप किसी भी चीज़ से मान लीजिए टकराते हैं, विजिबल और इनविजिबल, पहले क्या टकराता है? पहले आपका ऑरा उसके कॉन्टैक्ट में आता है, पहले आपका ऑरा उससे टकराता है. तो अभी ये बात तो हमारी स्टेब्लिश हो गई कि हमारे ऑरा को, ये हमारे से पहले, मतलब हमारे कॉन्शियस ब्रेन से या लॉजिकल ब्रेन से या चेतन मन से पहले पता चल जाता है कि क्या एग्जैक्टली आर वी फेसिंग और अबाउट टू फेस. ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे बॉडी का ऑरा होता है, ये किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी नेगेटिव प्लेस को, या जहाँ की ऑरा नेगेटिव होती है, किसी व्यक्ति की ऑरा नेगेटिव होती है या किसी जगह की ऑरा नेगेटिव होती है, तो हमारा ऑरा है वो पहले महसूस कर लेता है क्योंकि वो पहले उनके कॉन्टैक्ट में आता है. अगर आप जितने भी आप कॉन्शियस है, अवेयर है, माइंडफुलनेस है आपकी, तो आप अपने ऑरा के साथ कनेक्टेड रहते हैं. तो आपके ऑरा को जब भी कुछ फील होता है, इमीडिएटली यू कैन ऑल्सो फील द सेम, यू कैन ऑल्सो फील द सेम. लेकिन अगर आप अपने ऑरा से डिटैच्ड हैं, आप अवेयर नहीं है, आप अपने ऑरा से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा? कुछ टाइम लगेगा आपके ऑरा के साथ जो हो रहा है, जो आपका ऑरा आपसे कहना चाह रहा है, या आपके ऑरा से आपके कॉन्शियस ब्रेन तक ट्रैवल करने में जो थोड़ा समय लग रहा है, वो थोड़ा समय रियल वर्ल्ड में कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, या कुछ साल हो सकते हैं. मतलब आपके ऑरा को तो बहुत पहले पता चल गया था कि ये व्यक्ति कुछ नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है, ये जगह कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रही है, लेकिन आपके कॉन्शियस ब्रेन को या लॉजिकल ब्रेन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, समझने में समय लग गया. इसीलिए कई लोग कहते हैं अरे हम समझ ही नहीं पाए, हम तो समझते थे हमारा दोस्त है, हम तो समझते थे हमारा रिश्तेदार है, हम तो समझते थे हमारा पार्टनर है, ये तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही चाहता होगा. लेकिन सडनली आपको पता चलता है कि अरे इसकी नेगेटिव एनर्जी है, इसके आसपास जाकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, ये शायद मुझे नज़र लगा रहे हैं, या ही और शी इज़ कास्टिंग एन ईविल आई ऑन मी. अब समझ एग्जैक्टली ईविल आई में ये होता है, अगर आपने अपने ऑरा को, अपने ऑरा के कॉन्सेप्ट को, या ऑरा जो आपसे बोलना चाह रहा है, जो कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहता है, उसे अवॉइड किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? रिपीटेडली आप उस नेगेटिव प्लेस में जाएंगे, उस नेगेटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे और वो नेगेटिव व्यक्ति आपके ऊपर बुरी नज़र लगाता है, यानी ईविल आई, यानी नज़र लगना. अब लोग कहेंगे कि यार कई बार आप जब बहुत सुंदर दिखते हैं या आपका बेबी बहुत सुंदर दिखता है, तो लोग कहते हैं अरे इससे काला टीका लगा लो, नज़र ना लग जाए. तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स बोलते हैं कि आपका बेबी बहुत सुंदर है. तो क्या वो भी आपके ऊपर ईविल आई लगा रहे हैं या नज़र लगा रहे हैं? जी हाँ. ज़्यादातर नज़र इन डे टू डे लाइफ उन लोगों की लगती है जो आपसे प्यार करते हैं, या जो आपसे कनेक्टेड है, या जो आपकी ग्रोथ को, या आपकी ब्यूटी को, या आपके फिजिकल अपीयरेंस को, या आपके अचीवमेंट्स को बहुत क्लोजली देख रहे हैं. नोइंगली और अननोइंगली वो आपके ऊपर ईविल आई कास्ट करते हैं. कैसे ईविल आई कास्ट करते हैं देखते हैं. उनका ऑरा जो है वो रीड कर रहा है कि यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, यू आर ग्रोइंग वेरी वेल, या आपका बेबी बहुत ब्यूटीफुल है, या आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. तो उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में रजिस्टर होता है. और जब भी आयरॉनिकली ह्यूमन बींग्स को कोई भी थॉट आता है जो अच्छा थॉट है, मतलब किसी और को देख कर अगर आपको किसी की घड़ी अच्छी लगी, किसी की रिंग अच्छी लगी,
तो आपको पहला थॉट तो ये आएगा कि ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉलीडे। लेकिन उसके साथ कंपैरिजन का जो कनेक्ट थॉट है वो इमीडिएटली एम्बेड हो जाता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ज़ैप, मतलब इट्स लाइक टू मैग्नेट्स कमिंग टुगेदर, ज़ैप। ओके, तो सेपरेट नहीं होते, ये बहुत फटाक से आते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। नोइंगली वहाँ पर जहाँ पर आप जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं आप उसे पसंद नहीं करते, एंड यू नो दैट यू डोंट लाइक दैट पर्सन, एंड स्टिल यू सी कि वो बंदा ग्रो कर रहा है, वो बंदी ग्रो कर रही है, वो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा अपने आप नोइंगली आप कंपैरिजन करते हैं कि ओ शिट, व्हाई शी गेटिंग इट और व्हाई एम आई नॉट गेटिंग इट। और अननोइंगली तब जब आपके अपने रिलेटिव्स, आपके अपने भाई बहन, आपके अपने लोग, आपके अपने बहुत कनेक्टेड लोगों को आप ग्रो करते देखते हैं, और सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में कंपैरिजन जाता है कि अरे दे आर डूइंग गुड फॉर देमसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन, इमीडिएट क्वेश्चन टू योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ, मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ। ठीक है, अरे दे आर गोइंग टू पेरिस फॉर अ हॉलीडे, वी जस्ट वेंट टू मनाली, आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंपैरिजन फ्रेंड। तो यहाँ पर ईविल आई या नजर लगना स्टार्ट होता है। इसीलिए नजर आपको उनसे भी लग सकती है जो आपको चाहते हैं, उनसे भी लग सकती है जो आपसे चिढ़ते हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ईविल आई का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग फेथ वाले लोग इसे अलग अलग तरीके से समझते हैं और अलग अलग तरीके के एलिमिनेशंस यानी उपाय बताते हैं जिससे आप ईविल आई को हटा सकते हैं। पहली बात ये समझिए कि ईविल आई दिस इज नॉट ईविल आई, दिस इज अ ईविल आई एम्यूलेट, यानी ये ताबीज़ है या तलिस्मान है जो आपको ईविल आई से बचाता है। इसे ईविल आई मत बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट योर वोकैब। लॉट ऑफ पीपल से दिस इज अ ईविल आई, दिस इज अ ईविल आई तलिस्मान, और दिस इज अ ईविल आई वॉर्ड ऑफ करने वाला इंस्ट्रूमेंट या टूल। ठीक है, ये ईविल आई नहीं है। अब इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, क्योंकि इसी स्पेसिफिक डिज़ाइन से लोग ईविल आई बोलने लगे। दो पुराना अगर आप रिसर्च करेंगे तो ईविल आई वाज नॉट समथिंग लाइक दिस, इट वाज मोर लाइक अ आई, इट इज मोर लाइक अ आई फिगरिन, आई शो यू हियर। ठीक है, ये इस तरह का फिगरिन था, और इस ईविल आई फिगरिन को गॉड की ओमनी प्रेजेंस आइज कही जाती थी, मतलब गॉड इज वॉचिंग ओवर यू, मतलब इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट आई। ठीक है, इट्स ओमनी प्रेजेंट आई, इट्स लाइक गॉड इज वॉचिंग ओवर यू, मतलब एंजल्स आर टेकिंग केयर ऑफ यू, सो इट वाज अ वेरी अश्योरिंग आई कि somebody is there taking care of you। लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज होता गया, लोग समझने लगे कि बुरी नज़र भी कुछ होती है, क्योंकि कई लोग जैसे आपने अपनी नई गाड़ी खरीदी और सडनली आपको पैर में फ्रैक्चर आ गया, या आपको प्रमोशन मिला ही था और आपका बच्चा बीमार हो गया, आप घर में अच्छा फैमिली के साथ हॉलीडे गए और सडनली आपको एक बिजनेस में लॉस का फ़ोन आ गया। छोटी बड़ी चीज़ें आकर हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑफकोर्स ये लाइफ है, पॉजिटिव और नेगेटिव्स आर टू साइड ऑफ द कॉइन, होते रहेंगे, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर ईविल आई कास्ट होती है तो आप ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। आपके जैसे ही आपके साथ कुछ अच्छा होगा उसके साथ इमीडिएटली आपके साथ कुछ बुरा होगा। ईविल आई एक्सट्रीम केसेस पे भी ले जाती है जहाँ आपके साथ अच्छा होना बंद हो जाता है। यू आर कंटिन्यूसली फाइटिंग अ फेज ऑफ स्ट्रगल। आपकी एक स्ट्रगल खत्म नहीं होती, आपकी दूसरी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। आपको लग रहा है यार मैं इतना इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो क्यों नहीं रही है, वाई इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। और जहाँ ह्यूमन फील करने लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पर 100% श्योरिटी है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र लगी है। ठीक है, अब हम ये सब समझ गए कि भाई बुरी नज़र होती क्या है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमें किसी की बुरी नज़र लगी। एक तो मैंने आपको बताया कि आपके साथ बहुत सारे स्ट्रगल्स चले ही जा रहे हैं, बहुत टाइम तक आप उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, आपको हर बार सिल्वर लाइनिंग दिखती है, एंड सडनली वो सिल्वर लाइनिंग डिसअपीयर हो जाती है, एंड देयर आर वेरी डार्कर क्लाउड्स, इनफैक्ट मोर डार्कर देन व्हाट इट वाज। तो आप समझ सकते हैं कि आप पे शायद ईविल आई लगी है। सेकेंड, मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऑरा को या आपको किसी व्यक्ति के पास जाके या किसी प्लेस पे जाके बहुत नेगेटिव लगता है, आपकी एनर्जीज ड्रेन होने लगती है, आपको बहुत बहुत अजीब सा फील होता है, मतलब या समझ लीजिए न्यूट्रल फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग नहीं होती, तो आप समझ लीजिए कहीं पे कोई आपके ऊपर ईविल आई लगा रहा है। थर्ड, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आज का सबसे बड़ा टूल है, और आप वहाँ पे बहुत बार पोस्टिंग करते हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपका पोस्ट देखते तो हैं लेकिन आपके पोस्ट को लाइक नहीं करते हैं। वॉच आउट फॉर दोज पीपल, they are the ones who will not clap when you
अचीव समथिंग। ओके, और अगर ये लोग आपसे इतना ज़्यादा चिढ़ने लगे कि उनके लाइफ का फोकस आप हो जाए, तो वो आपके ऊपर ईविल आई वॉर्ड करने लगते हैं या डालने लगते हैं, ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली। अब समझते हैं कि ईविल आई का थोड़ा सा अता पता तो चल रहा है कि यार हो रहा है कुछ गड़बड़ हमारे साथ, अब करें क्या नहीं है इसका। करना आपको ये है कि हर रिलीजन में अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती है। टर्की अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इस्तानबुल में तो ये सुविनियर भी होता है, पर अंदर देखेंगे तो एक आई की तरह दिखता है, इसीलिए इसको आई भी कहा जाता है। और एक प्रोवर्ब है विच आई एम श्योर आप सबको बताया, एन आई फॉर एन आई। तो जो लोग आपका ग्रोथ देख के चिढ़ते हैं, दे वांट टू जस्ट डू समथिंग बैड टू यू, कि तुम कहीं ना कहीं तरीके से सैड हो जाओ या थोड़ा से अनसक्सेसफुल हो जाओ या आपका कोई लॉस ही हो जाए। तो इसीलिए एन आई फॉर एन आई का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके कारण आई वर्ड भी आया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पुराना रेफरेंस तो गॉड की ओमनी प्रेजेंट आइज का भी था। लॉट ऑफ बुक्स हु आर रिलीजियस बुक्स, कुरान, गीता, बाइबल, सब में कहीं ना कहीं ईविल आई का मेंशन आया है। थोड़ा सा कहीं पे डायरेक्ट मेंशन है, कहीं पे एकदम इनडायरेक्ट मेंशन है। एंड आई एम श्योर जो उन बुक्स को पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि ये मेंशंस क्यों आए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसका क्या करें। सी दिस इज जस्ट वन मोर सिंबल ऑफ बिलीफ विच इज़ रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे आपके घर में आप इसकी पेंटिंग्स लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर आपका ईविल आइड इम्पैक्ट है तो आप इसको फ्रिज पे लगा सकते, लाइक आई हैव अ मैग्नेट सो आई कैन जस्ट पुट इट ऑन फ्रिज, यू कैन पुट इट एनी वेयर, यू कैन लॉट ऑफ पीपल वेयर इट एज अ ज्वेलरी के फॉर्म में आपको तब पहनना चाहिए जब आपको लगता है। आई ऑल्सो हैव एन ईविल आई रिंग, आई हैव जस्ट केप्ट इट समवेयर टुडे। सो ईविल आई रिंग आप क्यों पहनते हैं, या आप ईविल आई ईयर रिंग्स या ब्रेसलेट्स पहन रहे हैं। लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज मेड दिस ट्रेंड वेरी पॉपुलर, very big people like Kim Kardashian, Katy Perry, these all people started wearing evil eye, and that's how the trend picked up. So a lot of people wear it as a fashion accessories. A lot of people wear it because they want to ward off the evil away from them. So if you are very successful in your own life, if you are on a very good high paying job, if you're doing good for yourself, I will suggest wear it or as a jewelry. Men can also put it like a brooch, it looks very smart also. So wear it, don it like a fashion accessories, even if you don't believe about it. एक और चीज़ है जो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा किया जाता है, किसी की नज़र उतारने के लिए कहते हैं काला टीका लगा लो। आई विल सजेस्ट अगर आप काला टीका लगाते हैं, बिकॉज ब्लैक इज़ कंसिडर्ड टू बी वार्डिंग ऑफ द ईविल। कैसे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि कभी भी जो आप काला टीका लगाते हैं, इट शुड बी वेरी विजिबल, इट शुड बी प्रोमिनेंट, इट शुडंट बी हिडन। ओके, लॉट ऑफ पीपल पुट इट बिहाइंड द ईयर, बट आई वुड से मेक इट very prominent. You can wear it like a mole, you can wear it howsoever you want, you can put a great tattoo here, but do it like that. Apart from that, I will also suggest there are some methods which are followed by Islamic religion, which is using red chilies. ठीक है, red chilies, yeah, this is again a totka or a spell. If you believe in it, do it. If you don't do it. So basically you have red chilies and salt, आपके हाथ में आप पकड़ेंगे और घर का कोई बड़ा करना चाहिए। मतलब अगर बच्चे की नज़र उतारे थे, किसी बड़े को करना है। अगर आपसे जो बुजुर्ग हो, बड़ा हो घर में, उससे आप करवाएंगे तो बेहतर है। आपसे उम्र में बड़ा होना चाहिए वो व्यक्ति। इट कैन बी योर हस्बैंड ऑल्सो इफ़ ही इज एल्डर टू यू। एंड बेसिकली आपको हाथ में लेना है वो नमक और रेड चिलीज़, और 5 बार उस व्यक्ति की पूरी बॉडी से, मतलब सिर से लेकर पैर तक यूँ करके नज़र उतारने के बाद अगर आपने रेड चिली और सॉल्ट लिया है तो उसको आप जलाइए फायर में, और फायर में जला के यू वॉर्ड ऑफ द ईविल आई, या नज़र उतारते हैं। अगर कहते हैं रेड चिली जलाने के बाद अगर आपको खांसी आती है घर में जब आप उसे जला रहे हैं, मतलब नज़र थी। और अगर नहीं आती है तो देख से कि नज़र नहीं, या आपने नया घर लिया है और आपको लग रहा है कि लोग बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो घर के चारों कॉर्नर्स में सॉल्ट रख दीजिए, ओपन सॉल्ट मुट्ठी भर रख दीजिए। प्रेफरेबली जब भी मैं सॉल्ट बोलती हूँ, इट हैज़ टू बी रॉक सॉल्ट, अगर नहीं तो कॉमन सॉल्ट भी चलेगा, बट प्रेफरेबल इज रॉक सॉल्ट। तो आप मुट्ठी से ये चारों कॉर्नर में रख देंगे, कोई प्लेट्स में नहीं रखना है, डायरेक्टली इट शुड टच ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस, एंड वो रख दीजिए। 48 आवर्स तक उसे वहीं पे रहने दीजिए, जस्ट लेट इट स्टे। और उसके बाद उसे निकाल कर जस्ट पुट इट इन द किचन सिंक और वॉश बेसिन। डोंट फ्लश इट इन द टॉयलेट, जस्ट फ्लश इट इन योर किचन सिंक और योर वॉश बेसिन। ओके, जब आप किसी की नज़र उतारते हैं उसके बाद वो प्रोसेस जब आप कर रहे हो, मतलब जब आप नज़र उतार रहे हो किसी की या घर का ये सॉल्ट उतार रहे हो, डोंट टॉक टू एनी बडी व्हेन यू आर डूइंग इट, जस्ट गो देयर एंड जस्ट पुट इट।
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, देयर इज ऑल्सो अ कोर्स ऑफ इंटेंशन या अफर्मेशन जो काम करता है, जो लॉजिकल ब्रेन एक्सेप्ट करता है कि जब भी कोई आपकी नज़र उतारता है या आप इस तरह से सॉल्ट रखते हैं, अगेन सॉल्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंडक्टर, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट 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 सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब इस तरह के आप एलिमेंट को यूज़ करते हैं, इस एलिमेंट को यूज़ करते हैं, या रेड चिलीज़ को यूज़ करते हैं, या आप एक रिचुअल भी करते हैं कोई भी नजर उतारने की, जैसे ईविल आई जो तलिस्मान है, या इसको एम्यूलेट को जब आप यूज़ करते हैं, इन सब कुछ यूज़ करते समय आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता है कि ये नज़र उतर जाएगी एंड आई एम डूइंग गुड टू द पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और इनका अच्छा हो जाए। वो थॉट जो होता है, वो अफर्मेशन का जो थॉट होता है, दैट्स मोर पावरफुल देन एनी अदर मेथड, सो मेक श्योर योर थॉट्स आर वेरी पॉजिटिव, यू डोंट स्ट्रेस ओवर इट। इवन एक मैं टिप और दूंगी कि अगर आपसे कोई कहता है फ़ोन पे या इन पर्सन कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी नज़र उतार देना, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो दूसरों को एडवाइस देते हैं नज़र उतार देना, नज़र उतार देना, प्लीज़ डोंट डू इट। इट्स नॉट गुड टू say that, it's not even good to say that, because when you say that you also train your subconscious on it. जो भी चीज़ आप बोलते हैं वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस पे भी इम्पैक्ट करती है। तो आप किसी और के लिए बोल रहे हैं लेकिन इट्स ऑल्सो इम्पैक्टिंग योर ओन सबकॉन्शियस। सो डोंट गिव एडवाइसेस, देयर आर नो फ्री लंचेस, व्हाई यू वांट टू गिव एडवाइसेस टू पीपल, दे नो इट फॉर श्योर। एंड आई पर्सनली फील जब आपको खुद लगता है तो आप, जैसे आपकी फ्रेंड को आपको लगता है कि उसके ऊपर किसी की नज़र है, तो आप जब वो आपके घर आई आप खुद ही उसकी नज़र उतार दीजिए, दैट्स स्टिल ओके, बट डोंट टेल हर टू डू इट, ओके? आई यू अंडरस्टैंडिंग? डोंट टॉक अबाउट इट। जितना आप नेगेटिव एनर्जी या थोड़ा सा भी जो सेंसिटिव चीज़ें या ईविल है या स्पेल्स हैं, इनके बारे में जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा होता है। इसीलिए आई ऑल्सो टॉक मोर अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मोर अबाउट पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन सोचते हैं, 10x टाइम आपका पॉजिटिविटी बढ़ता है। इसी तरह से अगर आप छोटा सा नेगेटिव थॉट भी लेके आते हैं तो वो 10x टाइम नेगेटिव थॉट बढ़ता है। एंड आई एम श्योर नन ऑफ अस वांट आवर नेगेटिव थॉट्स टू गेट 10x, ओके? सो ये सारी टेक्निक्स है। देयर इज ऑल्सो वन टिप मोर आई विल गिव यू, सारे ट्रेडिशंस में दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल डार्कर पार्ट ऑफ लाइफ, वेयर इन we talk about evil, we talk about black magic, we talk about negative energies, we talk about occult sciences, a lot of things which are a little disturbing. If you don't relate with it, don't get into it, okay? Don't get into it something, because I'm an engineer myself. If I don't see a logic somewhere, I don't do it, so लेकिन अगर आप मेरी तरह ऐसे बिलीवर है कि पॉजिटिव चीज़ें होती है, अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, आरती करते हैं तो अच्छा लगता है, चर्च जाते हैं तो अच्छा लगता है, गुरुद्वारे पे मत्था टिकाते हैं तो अच्छा लगता है, तो हमें ये चीज़ें भी करनी अच्छी लगती है। तो आप अगर बिलीव करते हैं तो करिए, बिकॉज इट विल वर्क फॉर यू ओनली इफ यू बिलीव, ओके? सो दिस इज इट फ्रॉम मी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और नज़र ना लगे आप सबको। और इस ब्यूटिफुल एम्यूलेट के साथ आई वांट टू गिव यू गुड ब्लेसिंग्स। एंड एक लास्ट टिप जो मैं आपको दूंगी, कभी भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, नज़र लग रही है, नेवर थिंक बैड अबाउट दैट पर्सन। जो भी आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें कास्ट कर रहा है, क्योंकि फिर आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। यू हैव टू जस्ट से दैट whoever's casting an evil eye on me should stop. I should not receive any negativity in my life, and I give only positive, so I should get only positive, and that too 10x times. So you're not really thinking about that person, or thinking bad about them ki karma will take care of it. You don't have to do it. Karma will definitely take care of it. On that note, bye bye. I hope you enjoyed the video. Do hit the like button. Subscribe करना मत भूलिए मेरे चैनल को, and thank you for all your support. I really like all your love, your comments. Keep them coming, and let me know in the comment box below कि next video मुझे किस पे बनाना चाहिए. So happy day to all of you. Stay positive, stay happy.